92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं आज का सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। रोज सुबह मैं आपके साथ आ जाता हूँ और आपको कुछ अच्छे भजन सुनने को मिल जाते हैं, एक अच्छी नई आदत डालने का प्रयास करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद में एक इतना बड़ा चेंज महसूस किया है कि जो आदतें मैं आप में डालने की कोशिश करता हूं वो मेरे साथ भी चल देती हैं जीवन में और मुझे भी उसका बड़ा असर हो रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो रोज़ आदत है वो रोज़ की आदत को ज़रूर अपनाइए, उससे जीवन में बड़े अंतर आपको महसूस होंगे और आपके आसपास के लोगों को भी बड़े अंतर महसूस होंगे। आज अप्रैल का नया महीना शुरू हुआ, पहली तारीख है, तो इसलिए आपको एक भजन सुनाता हूँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो ये सुना आपने भजन, कितने सुंदर इसके शब्द हैं। और अब आपके पास लौटूंगा एक नई अच्छी आदत अपने जीवन में आज से बनाने के लिए। जी हाँ, सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर मुझे यानी अनूप जलोटा को, और आपके पास जल्दी वापस आ रहा हूँ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर एक बार फिर आपके साथ हूँ अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम में। आज कैसी आदत हो जो आज का दिन हमारा बहुत अच्छा कर दे। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। शबरी की कथा कितनी सुंदर है। शबरी इंतजार कर रही थी कि आज भगवान राम आएंगे और हम उनको कुछ खिलाएंगे, कुछ उनकी सेवा करेंगे। लेकिन क्या खिलाएं? वो बेर तोड़ के लाई। भगवान राम आए। अब उसको बड़ा संकोच हो रहा था कि ये बेर मीठे हैं या खट्टे हैं, कैसे हैं, कच्चे तो नहीं हैं। तो एक एक बेर वो चख चख के भगवान को दे रही थी और भगवान भी उसका झूठा बेर जो था उस झूठे बेर को खाते जा रहे थे। तो देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है जीवन में वो है प्रेम। प्रेम के आगे ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं कि आप किसी को जूठा खिला रहे हैं या आप किसी को पकवान की जगह बेर खिला रहे हैं। कोई आदमी आपको प्रेम से एक छोटा सा बिस्किट खिला दे, मेरे ख्याल से उसका महत्व बहुत है कि कोई आदमी बिना प्रेम के आपको 100 पकवान खिला रहा हो, इस भावना से खिला रहा हो कि जल्दी से खाए और जाए। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस आदत को अपनाइए। जो प्रेम करता है उसके हो जाइए, जो भक्ति करता है उसके हो जाइए। प्रेम भक्ति मिला के ईश्वर को मोक्ष प्राप्त करने में समय नहीं लगता। यही आज की आदत है, इसको अपनाइए। तो अब आपके पास लौटूंगा और एक बहुत अच्छी कथा आपको सुनाऊंगा। गंगोत्री के बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ से गंगा जी जो चली उनका नाम भागीरथी क्यों पड़ा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं आपके पास एक बार फिर आ गया हूँ अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम में। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको गंगोत्री के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, गंगोत्री जी वो है जहाँ से गंगा जी का आरंभ हुआ। ये भी 4 धाम में से एक धाम है। यहाँ से गंगा जी जब निकली तो उनका नाम भागीरथी पड़ा। अब भागीरथी क्यों कहा जाता है, इसकी बड़ी सुंदर कथा है। एक राजा थे, राजा सागर।
बड़े ही अच्छे, बहुत शक्तिशाली और लोग उन्हें बहुत प्रेम करते थे, ऐसे राजा थे। उन्होंने पृथ्वी से सारे राक्षसों को समाप्त कर दिया था, सबका वध कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, अपने घोड़े को भेजा और उसके साथ भेजा अपने 60,000 पुत्रों को। तो घोड़ा चल पड़ा 60,000 पुत्रों को लेके। इंद्र भी डर गए कि अब तो ये हर जगह अपना राज कर लेंगे, अब मेरे सिंहासन का क्या होगा। और इंद्र ने क्या किया कि उन्होंने वो घोड़ा जो था वो अपने जादू से गायब कर दिया। और गायब करके कहाँ बैठा दिया? कपिल ऋषि के आश्रम में, जहाँ कपिल ऋषि समाधि कर रहे थे। उनको कुछ नहीं पता था कि ये क्या हुआ। अब ये 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते कपिल ऋषि के आश्रम पहुंचे और क्या देखा कि वहां घोड़ा बंधा हुआ है। बस उन्होंने कपिल ऋषि के पूरे आश्रम को तोड़ फोड़ दिया, नाश कर दिया। कपिल ऋषि की आंख खुली और उसने देखा ये कौन है जो मेरे आश्रम का नाश कर रहे हैं। क्रोध आया और उस क्रोध में राजा सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। राजा सागर के पोते भागीरथी को जब ये पता लगा तो वे आए और उन्होंने कपिल ऋषि से क्षमा मांगी कि हे मुनि, आप समाधि में थे, वो किसी से पूछ न सके और उन्होंने आपके आश्रम को तहस नहस कर दिया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो कपिल ऋषि ने भागीरथ को कहा कि तुम गंगा जी की पूजा करो, इसी से मुक्ति मिलेगी। भागीरथ ने गंगा जी की पूजा की। गंगा जी चल पड़ी गंगोत्री से और वहां जितनी 60,000 पुत्रों की राख थी वो सारी राख वहां से धुल गई। गंगा जी नीचे उतर आई और इसीलिए गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा, क्योंकि गंगा जी को नीचे लाने का काम भागीरथ ने किया था, इसलिए उसका नाम भागीरथी पड़ गया। गंगा जी ने जिनकी राख धोई हो उनको तो मोक्ष प्राप्त होना ही था, तो राजा सागर के पूरे कुल को मोक्ष प्राप्त हुआ। और तभी से ये मान्यता हुई है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी राख को गंगा जी में बहाया जाता है, जिससे कि उसको राजा सागर के सारे पुत्रों के समान मोक्ष प्राप्त हो और वो भगवान के चरणों में सेवा में लग जाए। तो ये थी कहानी गंगोत्री की। और आज के हमारे विशेष कलाकार हैं विनायक प्रभु जी, तो अब उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। सुनते रहिए शहर 92.7 बिग एफएम पर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं शहर कार्यक्रम में आपके साथ अनूप जलोटा। आज के कार्यक्रम में हम आपको एक बहुत ही अच्छे प्रतिभाशाली गायक से मिलाने जा रहे हैं। आपका नाम है श्री विनायक प्रभु। हेलो विनायक प्रभु जी नमस्कार, मैं अनूप जलोटा बोल रहा हूँ। अरे नमस्ते सर, से मेरा सौभाग्य आपकी आवाज सुनने को मिला मुझे फोन पे। मैं बोल रहा हूँ 92.7 बिग एफएम से। बोलिए सर। और हमारा एक कार्यक्रम आता है शहर। हाँ। इस शहर में हम आप जैसे ही अच्छे अच्छे कलाकारों को प्रस्तुत करते हैं। अरे हमारा भाग्य है। तो मुझे आपका नंबर प्राप्त हुआ और मेरी बहुत इच्छा हुई कि आपसे कुछ चर्चा की जाए, आपके बारे में जाना जाए और आपका थोड़ा सा कोई भजन सुना जाए जो लाखों लोग इस वक्त सुन रहे हैं और आपको सुनेंगे। जरूर। तो थोड़ा मुझे विनायक जी आप अपने बारे में बताएं, ये संगीत के क्षेत्र में आप किस प्रकार आए? हाँ, मेरे पिताजी पंडित कुंडलिक प्रभु तो रियाज करते थे घर पे, तो मेरे कान पे स्वर गिरते ही थे। अच्छा। तो बाद में वो अच्छे म्यूजिक भी सुनते थे, क्लासिकल लाइट और सब सुनते थे, तो भीमसेन जी का ज्यादा सुनते थे वो। हाँ, अच्छा। तो मैं बचपन में अपने जो कपड़े सुखाने की जो लकड़ी है वो हाथ में लेके तानपुरा ऐसा मतलब रियाज करता था मैं। अच्छा, मतलब ऐसा मतलब ऐसा स्टाइल करता था। तो पिताजी को तब मालूम पड़ गया कि इनको इसमें इंटरेस्ट है। तो उस तरीके से मैंने शुरुआत की मेरे पिताजी के पास। अच्छा। तो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि भीमसेन जी के साथ में मुझे बैठने मिला। फिर उनको मेरी आवाज कलाकार भारत रत्न हमारे देश के, तो कम से कम 10 साल में उनके साथ में था सर। वाह, आप पर तो बहुत विशेष कृपा रही पंडित जी। तो आज हमारी इच्छा है कि कोई एक भजन आप हमको सुना दें। हाँ जरूर। कोई भी भजन आप चाहें सुना दें। हाँ। विमुख शिखर से
धारा धाए राधा हरि सन्मुख लाए बांसुरिया हरि सावरिया की राधा गोरी सुनवा दे बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे अधर धरे मोहन मुरली पर अधर धरे मोहन मुरली पर होंठ पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। वाह 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 विनायक जी, आपने तो अमृत वर्षा कर दी और हमारे सारे श्रोता मगन हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आशीर्वाद रहने दिए हम पे। आज आपने बहुत आनंद दिया है, ईश्वर आपको इसी तरह बनाए रखे। जरूर सर, जरूर। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे विनायक जी को, विनायक प्रभु जी को। कितना अच्छा गाते हैं, इनके गाने से हमको पंडित भीमसेन जोशी जी की याद भी आ जाती है। जी हाँ, तो अब लौटता हूँ एक भजन लेकर आपके सामने, उसमें छुपी हुई कहानी भी बाहर आएगी, उस पर भी चर्चा की जाएगी। सुनते रहिए शहर 92.7 बिग FM पर मेरे साथ, यानी आपके अपने अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं आज का शहर कार्यक्रम। एक भजन आपको सुनाता हूं और उसमें जो सुंदर मैसेज है उसको उजागर करेंगे। जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया। जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिनके द्वारे पर गंग बहे, जिनके द्वारे पर गंग बहे, तिन कूप का नीर पिया न पिया, तिन कूप का नीर पिया न पिया। जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिन काम किया परमारथ का, तिन हाथ से दान दिया न दिया, तिन हाथ से दान दिया न दिया। जिनके हृदय हरि नाम बसे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो हो पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि बच्चे अच्छे नहीं हैं, संस्कार वाले नहीं हैं, तो उनके लिए धन जोड़ने की जरूरत क्या है, वो बर्बाद कर देंगे। लेकिन उसके साथ ये भी कह दिया कि जो हो पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बच्चे अच्छे हो तो भी उनके लिए धन जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं कमा लेंगे। तो धन जोड़ना कहीं पर भी सजेस्ट नहीं किया गया है। ये कहा गया है कि आप जो कमाते हैं उससे आप अपना पालन पोषण करें, और जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है उसे आप सेवा में लगाएं, उससे आप रोज कोई ना कोई अच्छा काम करें, जिससे कि आपका मन भी संतुष्ट और ना जाने कितने लोगों का उसमें भला होगा। कितना बड़ा ये मैसेज है, इसको जीवन में उतारिए, देखिए कितना आनंद आपके जीवन में भर जाएगा और ना जाने कितने लोग इससे लाभान्वित भी होंगे, कितने लोगों को इससे फायदा होगा। शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7